ये पता नहीं कैसे काम करते हैं। फिर बोलते हैं ये मुल्क एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। अरे क्या मुश्किल वक्त से गुजरे में तो समझ ही नहीं आता ना। तो ये तो भाई मैंने अपने फौजी भाइयों को अपनी रेडियो के जरिए बोलता हूँ कि सबसे पहले भाई ये बिजली का मसला हल कर दे, गरीब का, गरीब को कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ये सियासतदानों के कैसे, और जज जो अभी उतर गया ना जज साहब, वो बोलता था कि भाई आईन के मुताबिक इलेक्शन करो। ए जज साहब तू इतना चीफ जस्टिस बना, तूने कभी उस आइन के बारे में बोला जिस आइन में लिखा है क्या हर पाकिस्तानी बच्चे के लिए वो है क्या आर्टिकल 25A। अब ये तो मैंने भी सीख लिया, ये पढ़ के क्या करे, मजबूरी है। आर्टिकल 25A कहती है, आइन की आर्टिकल 25 से बोलती है कि हर पाकिस्तानी बच्चे के तालीम देना ये मुल्क का फर्ज है, ये आइन में है। तो इस आइन के बारे में तो मेरा किसी जज ने नहीं बोला, किसी सियासतदान ने नहीं बोला कि मुफ्त तालीम जो है इसकी आइन ने पाकिस्तान में लिखा है कि तमाम पाकिस्तानी बच्चों के लिए आइन के मुताबिक मुफ्त तालीम होना चाहिए। मैं सोचता रहा कि ये साल इलेक्शन की आइन सिर्फ याद रखते हैं, 25A को भी पढ़ लेते ना। अगर 25A का आइन मैं पढ़ सकता हूं, मैं हाजी साहब पढ़ सकता हूं, तो क्या मेरे सियासतदान, मेरे जज साहब जो उतर रहे थे ना, जो बोले कि मेरा वक्त खत्म हो गया, मैं नए आने वाले जजों को सलाम भेजता हूं, मैं वकीलों को भेजता हूं। तेरा जब वक्त था तो तू 25 नहीं, तू बोलता था गुड मॉर्निंग बड़े साहब, गुड मॉर्निंग इमरान खान, आओ बिस्मिल्लाह बैठो। तुमने सिर्फ सियासतदानों के फैसले किए ना सारे उम्र, अभी हम गरीब अवामों का को कंधे पे उठाते, इसलिए बड़े बड़े लोगों के किए। अभी अल्लाह करेगा, अभी जो नए आए हैं ना, ये अल्लाह पाक इनको लंबी उम्र दे, हमारे जज साहबान को, नए जो आए हैं, ये मेहरबानी करो वो 25A वाला जो है ना आइन, उसके ऊपर तमाम लोग बात करो कि हमारे बच्चों को, जो आइन पाकिस्तान में लिखा है, आइन पाकिस्तान 25A कहता है कि मुफ्त तालीम हर पाकिस्तानी को मिलना चाहिए, ये हुकूमत की तरफ से। तो ये इसके ऊपर भी करते हैं ना जुई बेन, इलेक्शन की सब बातें करते हैं। यहाँ कौन से कानून पे अमल पैरा हो रहे हैं, कितने कानून ऐसे बने हुए हैं? लेकिन यहाँ देखो हम लोग को मारा है इन पढ़े लिखे लोगों ने। मैं बता दूं माजरत के साथ भाई, इकोनॉमिस्ट भाई, बुरा नहीं मानना, ये जितने भी बाहर से पढ़ के लिखने आते हैं ना, ये अपनी अपनी इकोनॉमी झाड़े होते हैं। कभी ये इकोनॉमिस्ट ने ये बोला है कि भाई अगर हम बिजली की कीमत बढ़ाएंगे तो मुल्क में हालात खराब होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, कत्ल गारत होंगे, जिसकी वजह से मईशत नहीं चलेगा। ये तो बोलते नहीं है, ये तो बस वो के डेफिशिट, एक करंट डेफिशिट, एक ई बैलेंस शीट। अरे भाई ये तू देखना, ये बैलेंस शीट, ये रिजर्व, ये सारी चीजें कैसे बढ़ेगा, सार की दुकान चलेगी, ये गफ्फे नहीं आएगा। अब तुम तो बंदूक लेके दुकान पर बंद करके चला जाएगा, हालात बिजली महंगी करो। अब ईरानी तेल बंद कर दिया, मेरी बात सुन बहन, ईरानी तेल बंद कर दिया ना, बहुत अच्छा किया, स्मगलिंग नहीं होना चाहिए, तो जायज तरीके से करो ना, सस्ता तेल मिल जाएगा ईरान का, तो क्यों नहीं करते? अभी 40 रुपए का वहां से मिल रहा है, या 60 रुपए या 100 रुपए, तो भाई उसको जायज कर दो। बोलो ईरानी भाई लोग को बोलो कि भाई आप लोग स्मगल नहीं करो, जरा हमारे पेपलेन से डालो, लोग ले लेंगे। मगर नहीं, एक जगह तुम, आप बुरा नहीं मानना, मैं आज मैं बहुत दिल की बात बोल रहा हूँ, बहुत बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई देखो अभी ईरानी तेल बंद कर दिया, अभी आप इंपोर्ट ज्यादा करोगे। ये ईरानी तेल भी तो बिकता था ना, तो अपने ही मुल्क में इस्तेमाल होता था ना, अब ये बंद होगा तो क्या होगा, ये सारे अभी हम लोग की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर ही देना पड़ेगा ना हम लोग को। तो मेरी बहन अभी यहाँ पे अगर बंद करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं स्मगलिंग के, तो मैं साला खिलाफ ही हूँ, मगर फिर साथ साथ उसका तरीका ये करो कि भाई हमने ईरानी स्मगलिंग दी है, ईरान से हमने बात कर लिया, जिसको चाहिए ईरानी तेल भाई इंपोर्ट करो ना, यहाँ हमारा पाइपलाइन जो हमने ले देंगे हम लोग, तो मुल्क को सस्ता तेल मिले, टैक्स भी देंगे, स्मगलिंग भी नहीं होगा। हाँ, जहां तक अफगानिस्तान का मसला है ना, अफगानिस्तान में तो हमेशा से पाकिस्तान को बर्बाद किया। मैं बताऊं, जब पाकिस्तान बना भी था ना, कायदे आज़म ने बनाया था, सारी दुनिया बोले पाकिस्तान को मानते हैं, अफगानी लोग आखिरी लोग थे जो मान नहीं रहते, बोले नहीं हम पाकिस्तान को नहीं मानते। और वो दिन आज का दिन, यहाँ से सारा सामान चोरी करके ले जाते हैं, गंदुम यहाँ से जाता है, चाय यहाँ से जाते हैं, सारा कुछ खाने पीने की चीजें यहाँ से स्मगल होकर जाती है, हमारे मुल्क में कमी आ जाती है। अभी चीनी का व्यापारी बोले क्या
हुआ, मैंने अफगानिस्तान भेज दिया। अभी गंदम का व्यापारी बोले क्या हुआ, वो सारा स्मगल करके उधर चला गया। तो सारा सामान अगर उधर चला जाता है, हमारे यहाँ शॉर्ट होता है, कीमत बढ़ जाती है, डिमांड है सप्लाई है ना, हम लोग दुकान पे यही बोलते हैं भाई, पीछे सामान नहीं आया तो कीमत तो बढ़ जाती है ना। आज मैंने ये जो सारी बातें बोली है, अगर किसी को बुरा लगे तो मेरे को माफ करना। आज आज वो कहाँ है, सिर्फ आप बोल रहे हैं। जुबी बात इन्होंने जो की है, देखें ये बातों को, चीजों को समझते नहीं है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से ज्यादातर जो पढ़े लिखे तबके के लोग हैं वो इनकी बातों को समझते हैं मगर मानते नहीं है। देखिए मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं, मैं इनकी बात को समझता जरूर हूं मगर मानूंगा नहीं। देखिए हर चीज के लिए हमें जो है ना बहुत सी चीजों को देखना पड़ता है। पाकिस्तान के अंदर ये बात कर रहे हैं कि जनाब इसकी बिजली ले लो, उसको ये कर लो, ठीक है, मगर हर चीज के लिए टाइम चाहिए होता है, एक मैकेनिज्म चाहिए होता है। अगर ये बात कर रहे ईरान से ट्रेड की तो जी उसके लिए हमें देखना पड़ता है इंटरनेशनल सैंक्शंस क्या क्या लगे हुए हैं, अमेरिका से हमारे क्या ताल्लुकात हैं, फिर हमें ये बहुत सी चीजें होती हैं, इतना आसान नहीं होता। अच्छा हम जब बात करते हैं ना जी स्मगल को रोकने के लिए, देखिए इन्होंने बड़ी भोले लोग हैं, ये लोग बड़े मासूम लोग हैं, ये लोग, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जी अफगानिस्तान से तो ठीक है मगर अफगानिस्तान भी हमारे भाई हैं, हमसाए हैं, हमें अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुक रखना है, ईरान के साथ भी रखना है, बल्कि मैं समझता हूँ एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें हिंदुस्तान के साथ भी ताल्लुक रखना चाहिए, कारोबारी, ठीक है। हमारे डिफरेंसेस अपनी जगह पे, देखिए हम कश्मीर पे समझौता हरगिज नहीं करेंगे, मगर हम जब कारोबार की बात करते हैं तो कारोबार के दरवाजे जो होते हैं ना वो सबके लिए खोल देने चाहिए। अच्छा फिर उसके बाद हमें ये बात कर रहे थे, इन्होंने बड़ी पत्ती की, आज इन्होंने बातें भी बहुत अच्छी की है मगर वो उसे कहते हैं ना प्रॉपरली किया जाए। इन्होंने कहा जी पीएसओ वाले जो है ना वो महंगा खरीदते हैं सस्ता नहीं, तो देखिए पीएसओ जो होता है वहां हमारे यहाँ सिस्टम बना हुआ है, टेंडर सिस्टम। अब वो टेंडर होता है, टेंडर कॉल होते हैं, वहां पे जो भी बिड्स आएंगे तो बिड्स हमें जो सबसे लोएस्ट होता है हम उससे ले लेते हैं और फिर हमें रिजर्व जो है ऑब्वियसली हमें स्टैंड्स देखने पड़ते हैं। तो ये जो बात कर रहे थे हाजी साहब, क्योंकि मैं आपको बताऊं मेमन लोग होते हैं बहुत होशियार हैं, बातें बड़ी अच्छी कर रहे हैं मगर हमें पॉलिसी चेंज करने में बहुत वक्त लगेगा, कानून को चेंज करने में वक्त लगेगा। और देखिए जैसे कि इन्होंने कहा ना आर्मी इन एक्शन है, तो इसी तरह मैं समझता हूं अब मुख्तलिफ के साथ बाकायदा स्क्रूटनी हो रही है ना, कई पुलिस महकमे में कई तब्दीलियां आ रही हैं। क्यों आ रही है? क्योंकि मैं समझता हूं कि अब ये हमारी आर्म फोर्सेस को पता लगता है कि दुश्मन जो है वो बॉर्डर पे नहीं बल्कि हमारे मुल्क के अंदर भी कुछ लोग आ चुके हैं जो कि हमारे मुल्क के अंदर फसादात फैलाते हैं, महंगाई कर रहे होते हैं और वो हम में से नहीं है। तो अब उनका सफाया होगा इंशाल्लाह, और वो जैसे ही आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप हो रहा होगा इंशाल्लाह। जैसे डॉलर नीचे आ गया इसी तरह अब बहुत से जो ताजिर हजरात हैं वो भी अच्छे लोगों में, कहते हैं ना कुछ भेड़िए घुसे हुए हैं, तो उन ताजिरों में कुछ भेड़िए होंगे जो कि महंगाई कर रहे हैं, कुछ बहुत सी और इदारों में हैं, तो ये सारी चीजें वक्त लगेगा। और फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्लान्स की, तो मैं समझता हूँ इकोनॉमिक प्लान्स के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 3-4 चीजों को कंट्रोल करें। एक डॉलर, दूसरा इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि फाइनेंशियल कॉस्ट को हमें कम करना है, तीसरा हमें जो करना है स्मगलिंग को रोकना है, क्योंकि जितने भी स्मगल्ड आउट होते हैं अफगानिस्तान वगैरह, इससे हमारे यहाँ जो अपनी कास्ट की हुई जो खाने पीने की चीजें कम हो जाती है जिसकी वजह से महंगी पड़ती है। और फिर हमें कंट्रोल करना है बिजली की कीमतों को। बिजली की कीमतों को अगर हमने कंट्रोल कर दिया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हमने कंट्रोल, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये हम कर सकते हैं। हम अगर स्ट्रैटेजिक बाइंग शुरू करें, अपने रिजर्व टैंक्स को बढ़ा दें, और फिर जैसे कि इन्होंने मेमन भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि पीएसओ वाले एनालिस्ट रखें कि हर 10 दिन बाद हुकूमत पाकिस्तान को अपना तज्जिया पेश करें, यानी अपने व्यूज बताएं, अपनी स्पेकुलेशंस बताएं कि भाई आगे आने वाले 10 दिनों में इंटरनेशनल ऑयल मार्केट को वो कहां देख रहे हैं, ताकि उसके मुताबिक बाइंग और टेंडर्स पेश करो। यानी कि अगर वो देख रहे हैं कि जनाब फर्ज करें कि इंटरनेशनल ऑयल मार्केट $100 पे जा रहा है, तो क्यों ना अभी हम जो है अगर हम फर्ज करें 10,000 टन खरीद 10,000 खरीद लेते हैं, ताकि जब $100 पे जाए हमारे पास पहले से ही हमने
10 की जगह 15,000 टन खरीद चुके हो, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक बाइंग। अच्छा, और फिर उसके बाद ये होता है कि जी हम वो कहते हैं एनालिस्ट जो होते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट्स में होता है, कमोडिटी ट्रेडिंग्स में होता है,